नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क में। पिछले वीडियो में हमने सुजुकी कंपनी की एक हाफ HP डोमेस्टिक वाटर पंप की रिवाइंडिंग को देखा था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके कनेक्शन बनाएंगे। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसका पहला भाग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम रनिंग कॉइल का सेट बना लेंगे एक। ये हमने छोटी कॉइल 1 से 6 कॉइल पिच में इंस्टॉल की थी और दूसरी कॉइल 1 से 8 कॉइल पिच में। ये इसका इनर हो गया, ये आउटर हो गया। और तीसरी कॉइल 1 से 10 कॉइल पिच में इंस्टॉल की थी, ये इसका इनर हो गया, ये इसका आउटर। और चौथी सबसे बड़ी कॉइल हमने 1 से 12 कॉइल पिच में इंस्टॉल की थी। और इस प्रकार इसका ये इनर वायर हो गया। ये हम कॉइल सीरीज बना देते हैं, आउटर से इनर, और ये कॉइल सेट का आउटर हो गया। जस्ट उसके सामने हम दोस्तों दूसरा रनिंग का कॉइल सेट भी बना लेते हैं। ये सबसे छोटी कॉइल होगी, ये दूसरी कॉइल 1 से 8 कॉइल पिच में, ये तीसरी कॉइल 1 से 10 कॉइल पिच में, और ये तीसरी सबसे बड़ी कॉइल 1 से 12 कॉइल पिच में। और उसी प्रकार इसका ये इनर वायर हो गया, ये हम कॉइल सीरीज बना देते हैं, और ये इसका आउटर हो गया। इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइल सेट बना लेते हैं। ये सबसे छोटी कॉइल जो 1 से 8 कॉइल पिच में इंस्टॉल की थी, ये दूसरी कॉइल 1 से 10 कॉइल पिच में इंस्टॉल की थी, और तीसरी सबसे बड़ी कॉइल हमने 1 से 12 कॉइल पिच में इंस्टॉल की थी। ये इसका इनर हो गया, ये आउटर हो गया। ये हम कॉइल सीरीज बना देते हैं, और ये कॉइल सेट का आउटर हो गया। और जस्ट इसी के सामने हम स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल सेट बना देते हैं। ये सबसे छोटी कॉइल 1 से 8 कॉइल पिच में, और दूसरी कॉइल 1 से 10 कॉइल पिच में, और तीसरी कॉइल 1 से 12 कॉइल पिच में। उसी प्रकार इसका ये हमने कॉइल सीरीज बना दी, ये इसका इनर हो गया और ये इसका आउटर हो गया। अब सबसे पहले हम दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल सेट के आउटर वायर्स को आपस में जॉइंट कर देंगे। इस प्रकार से हम ये एक कनेक्शन बना देंगे, और इधर भी हम जो रनिंग कॉइल के आउटर हैं इन दोनों को भी आपस में जॉइंट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास चारों कॉइल सेट के इनर वायर बचे हैं। इसके बाद कॉमन कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो रनिंग की कॉइल जस्ट आपके सामने है उसके राइट साइड में जो स्टार्टिंग कॉइल सेट है उसके इनर वायर को और रनिंग के इनर वायर को दोनों को आपस में आप ज्वाइंट कर देंगे, तो ये आपका कॉमन कनेक्शन बन जाएगा। ये कॉमन कनेक्शन दोस्तों उसी मोटर के लिए होगा जिस मोटर में कनेक्शन पीछे साइड रहते हैं। अब हमारे पास एक रनिंग कॉइल सेट का इनर वायर बचा हुआ है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का बचा हुआ है। दोनों को हम इस प्रकार बना देंगे, बाहर निकाल देंगे, जो कैपेसिटर में जॉइंट होंगे, जिसमें आपका सप्लाई लीड का कनेक्शन जो है एक कॉमन में लग जाएगा, न्यूट्रल या फेस, और एक रनिंग रेड कलर के वायर में लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिकल के थ्रू भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पीछे साइड जहां पर हमें कनेक्शन नहीं बनाने हैं वहां पर हम लेदर आई पेपर से कॉइल सेपरेटर लगा लेते हैं। और धागे से इस प्रकार कॉइल्स को आपस में बांध लेते हैं। अब हम इसके कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए हम वायर से एनिमल कोटिंग को साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए मैं रिमूवर का यूज करता हूं, आप चाहे तो ब्लेड पत्ती से भी इन्हें साफ़ कर सकते हैं।
इस तरफ भी हम कॉइल सेपरेटर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की दोनों आउटर वायर्स को आपस में जॉइंट कर देते हैं। इसके लिए हम 1 नंबर और 3 नंबर स्लीव का यूज करेंगे। इसके बाद हम रनिंग वाइंडिंग के दोनों कॉइल सेट के आउटर वायर्स को ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारे पास दोस्तों चारों कॉइल सेट के इनर वायर बचे हुए हैं। डायग्राम के अनुसार हमें कॉमन कनेक्शन बनाने के लिए जो रनिंग सेट हमारे जस्ट सामने है उसके राइट साइड जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल सेट है उसका इनर वायर और रनिंग का इनर वायर दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा कॉमन कनेक्शन बन जाएगा। कॉमन कनेक्शन में हम रेड कलर की मल्टी वायर लीड को ज्वाइंट करेंगे। अब हमारे पास 2 कॉइल सेट के इनर वायर बचे हुए हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का और दूसरा रनिंग वाइंडिंग का। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम ब्लैक रंग के मल्टी वायर की लीड को ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारे पास बचे हुए रनिंग वाइंडिंग के इनर वायर में ब्लू कलर की लीड को हम ज्वाइंट करेंगे। जिस प्रकार हमने मोटर के पीछे साइड दूसरी तरफ धागे से कॉइल्स को आपस में बांधा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसी तरफ कॉइल्स को आपस में बांध लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी रीवाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टेटर में जो पेपर स्लॉट से ऊपर उठे हुए हैं उन्हें एक पत्ती की हेल्प से हम इस प्रकार दबा लेंगे ताकि वो घूमते हुए रोटर में ना अटके। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।